أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 वीक के ब्रेक के बाद तकरीबन आज क्लास दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि हमने एक सिलसिला भी शुरू कर रखा है कि हम जितने भी फेल के अक़साम हैं इनके अहकाम को जान रहे हैं। यानी हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले फेल सही के मुतालिक, इसमें 6 अबवाब ये किस पैटर्न पर आते हैं। फिर इसके बाद हमने फेल महमूज को स्टार्ट किया, फिर हम मुज़ाअफ़ में गए, फिर हम जो इल्लत वाले जितने भी हैं फेल मोतल जिसमें आता है इसमें हमने अजवफ किया, सॉरी मिसाल किया हमने सबसे पहले, ना उसके बाद अजवफ किया और आज हम नाक़िस कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को याद है कि अफ़आल नाक़िसा या अफ़आल जो मुअत्तल कहलाते हैं, मुअत्तला यानी जिनमें हर्फ इल्लत होती है, यानी इनके रूट लेटर में इल्लत वाली कोई हर्फ मौजूद होती है। और हर्फ इल्लत कौन कौन से हैं? अलिफ, वाव और या, ये 3 हर्फ हुरूफ इल्लत कहलाते हैं। अगर रूट लेटर में किसी भी फेल में ये 3 हर्फ में से कोई एक हर्फ भी आ जाए तो उस फेल को हम फेल गैर सही या फेल मुअत्तल कहते हैं। एक से जी। तो हमने मिसाल किया था, मिसाल में यानी जो फा पोजीशन है, फा उल कलिमा, इस पर हर्फ इल्लत मौजूद था, ये हमने किया था। इसके बाद लास्ट हमने किया था अ, अजवफ, जिसमें आइनुल कलिमा पर कोई हर्फ इल्लत मौजूद था, चाहे वो वाव की शक्ल में या की शक्ल में। और आप लोगों को याद होगा हमने कई सारे पैटर्न्स पढ़े थे। ये सारे पैटर्न्स हमने पढ़े थे, अजवफ वावी और अल अजवफ याई का हमने सारा जो है ना पैटर्न किया था। बस एक थोड़ा सा रिकैप मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा मौजू है अन्नाकिस। ठीक है। नाकिस कहते हैं कि जब लामुल पोजीशन पर, लामुल कलिमा के पोजीशन पर कोई हरफ इल्लत वाव या की शक्ल में आ जाए। ठीक है। अलिफ हम नहीं कहते, क्योंकि अलिफ इवेंचुअली बनता है, फाइनली कोई शक्ल अलिफ की तैयार होती है। अलिफ खुद रूट लेटर नहीं होता है, लेकिन हमें दिखता वो अलिफ की शक्ल में, इस वजह से हम अलिफ को भी शुमार करते हैं और हरूफ इल्लत में, लेकिन ओरिजिनली वो लफ्ज वाव या होता है। तो आज का हमारा जो मौजू है, अगेन मैं क्लियर कर दूं, आज का हमारा मौजू है फेल नाकिस। नाकिस यानी जिसके थर्ड पोजीशन पर हरूफ जो उसकी असलियां हैं, इनके थर्ड पोजीशन पर, जिसको लामुल कलेमा कहते हैं। किसी भी फेल के 3 पोजीशंस होते हैं ना रूट लेटर के, फाउल कलेमा, आइनुल कलेमा और लामुल कलेमा। लामुल कलेमा पर अगर हरफ इल्लत आ जाए वाव या की शक्ल में, तो इसको नाकिस कहते हैं। ये सारा हमने पहले पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा रिकैप मैं कर रहा हूँ ताकि जहन में आपके एक ना मौजू जो है आज का वो क्लियर हो जाए। और इसके माजी मुजारे अम्र वगैरह कैसे बनेंगे, ये हमारा आज का मौजू है। ठीक है। तो सबसे पहले हम आ, माजी पे पहले फोकस करेंगे कि फेल माजी अगर इसका आ जाए और थर्ड पोजीशन पर हरूफ इल्लत अगर हो, तो इसकी माजी की शक्ल किस तरह के तरीके से बनते यानी बनते हैं। ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को एक मादा दूंगा और हम साथ में इसको बनाएंगे। ठीक है, माजी को। और जब हम माजी के सीगों को बनाएंगे या मुजारे के सीगों को बनाएंगे, तो जो हमने रूल्स सीखे हैं इलाल के, कल्ब के, ठीक है, वो सारे हम साथ अप्लाई करेंगे। और मैं आपको कुछ रूल्स नाकिस के बताऊंगा, उन्हें आपको नोट करना है, कायदे के तौर पे मैं बताऊंगा आखिर पर, एज अ रिविजन। ठीक है, तब आपको उसे नोट करना है। पहले आप सिर्फ स्क्रीन पर फोकस करेंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है। और फिर मैं आपको कायदा लास्ट में बताऊंगा कि यहां पर आपको क्या याद रखना है। ठीक है। तो यहां तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल है? किसी या भाई का कोई सवाल है? ओके। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? जी सर। ओके, शुक्रान। तो पहला हम लेते हैं दाल आइन वाव। ठीक है। ये दावतुन से बना है, किसी को पुकारना,
या किसी को किसी काम की तरफ इनवाइट करना, इसके लिए भी आता है। रूट लेटर्स है दाल, आइन, वाव। ठीक है। क्यों हम इसको नाकिस कह रहे हैं? क्योंकि इसके थर्ड पोजीशन पर लामुल कलिमा पर वाव मौजूद है, और ये बाब आता है बाब नसरा से। तो हमें माजी जो बनाना है ये बाब नसरा से बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बाब नसरा से माजी का बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे? बाब नसरा से माजी का सीगा द आ दाया दआ दाआवा वा दआवा। ठीक है। नसरा से दआवा। अब जब ये दआवा बनेगा तो अब इस पे कायदा अप्लाई होगा। आप लोगों को याद है कि अब कौन सा कायदा अप्लाई होगा यहां पर? क्योंकि वाव मुतहर्रिक है, हरफ इल्लत वाव मुतहर्रिक है, हरकत वाला है, और इस वाव से पहले जो लफ्ज है, जो लेटर है, उस पर फतहा मौजूद है, जबर मौजूद है। तो जब ऐसी सूरत हो तो हम इसे क्या करते हैं? इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें कन्वर्ट करते हैं वाव को अलिफ अलिफ में। में। अलिफ में। अल्लाह का शुक्र है, याद है लोगों को। कुछ को तो याद है, कुछ को बिल्कुल नहीं याद था लगता है, भूल गए हैं। चले, इसीलिए मैं ना क्लास स्किप नहीं करता, क्योंकि स्किप, इन चीजों को स्किप करने के बाद लोग भूल जाते हैं कायदों को। तो दावा से ये दाआ बनता है। ठीक है, दाआ। अच्छा, तो ये माजी का पहला सीगा बना। अब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर अगला सीगा क्या बनता है? दाआ। दाआ, असल में ये दाआ वा इस तरह बन रहा है, राइट? दाआ वा, दाआ, दाआवा से दाआवा, फाला से फाला, जो मुसन्ना का सीगा है ना? यही बनता है ना? आप लोगों को ना इंटरेक्ट करना है थोड़ा सा, मुझे हाँ या ना कहना है, तब फिर मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। द फाला फाला बनता है ना, तो हम ये अलिफ फुल इस्नैन लगाते हैं आखिर पर। हमने वही किया है ना, अभी अभी हमने कोई रूल अप्लाई नहीं किया है। हम सिर्फ जिस तरह माजी के सीगे बनते हैं उसी तरह बनाते जा रहे हैं। दावा था, इस पर हमने रूल अप्लाई किया, ये क्या बन गया? दाआ बन गया, अलिफ के साथ। दाआ। अगला सीगा क्या है? दावा। यही है ना? जी जी सर। जी सर। अच्छा। दावा। हाँ, अब क्या हम अच्छा, अब हम यहां पर देख रहे हैं कि वाव मुतहर्रिक है, ठीक है, और माकबल फतहा है। तो क्या हम इसको अलिफ बना सकते हैं? क्या हम इसको अलिफ अलिफ बना सकते हैं? और जी सर। अलिफ और अगर हम इसे अलिफ बना दें तो क्या होगा? दाआ। मीन मीनिंगलेस हो जाए। दो दो इकट्ठे हो जाएंगे साकिन, एक ये अलिफ जी और एक अलिफुल इस्नैन, ये दोनों इकट्ठे हो जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, मैंने जब ये करवाया था ये कायदा, तो मैंने बताया था कि हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि जब, अगर इस वाव के बाद अगर साकिन हो तो हम फिर इसको अलिफ में कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये दो साकिन इकट्ठा हो जाएंगे, फिर पढ़ नहीं सकते हम इसे। तो कन्वर्ट अलिफ में तभी किया जाता है जब इसके बाद साकिन ना हो। आपको याद होगा, मैंने आपको दिखाया था ये, क्योंकि आप लोग रिवाइज नहीं करते ना। जब मैं क्लास कराता हूँ उसके बाद रिकॉर्डिंग बहुत कम लोग जाकर देखते हैं दोबारा। मैं देखता हूँ ना रिकॉर्डिंग, तो मुझे समझ में आता है कि कितने लोग जो है ना वो दोबारा देखते हैं, चेक करते हैं। तो दावा जो है इसमें अलिफ में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाव के बाद साकिन है। अगर हम इसे अलिफ में कन्वर्ट करेंगे तो दो साकिन आखिर पर इकट्ठा हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो दावा, दावा से दा बनेगा, लेकिन दावा से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ये सीगा इसी तरह रहेगा, दा वा। ठीक है, यानी ये जिस जो उसकी असल हालत जी। है उसी पर बाकी है। ठीक है। अच्छा, अगला, अगला क्या होता है? द आ आओ। दा आओ। ऊ, और एक अलिफुल फारिका आखिर पर लगाते हैं हम। अच्छा, दाऊ। अब इसको आपको गौर करना है, ठीक है? दा
वू, तो इसमें ये होता है कि जी दा वू, अब ये जो सूरत पैदा हो गई ना, दा वू, तो अब यहां पर भी वही, यहां पर क्या मसला था, यहां पर अगर हम इसको अलिफ में कन्वर्ट कर रहे थे, इसको अगर हम अलिफ में कन्वर्ट कर रहे थे तो आखिर पर दो साकिन इकट्ठा हो रहे थे और इसके बाद कुछ भी नहीं था। लेकिन यहां पर आप देखें, यहां पर क्या होगा, दा वू, अब यहां पर अगर हम इसको देखें तो कायदा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जब जब नाकिस में दो हरफ इल्लत आखिर पर इकट्ठा हो जाए, ठीक है, दो हरफ इल्लत माजी के सीगे में, याद रखिएगा, माजी के सीगे में, अभी आप सुने कायदा को, माजी के सीगे में अगर इस वाउल जमा के साथ हरफ इल्लत जमा हो जाए, ठीक है, ये हरफ इल्लत जमा हो जाए, यानी इसको आप इस तरह देखें, ये असल में इस तरह था, राइट, असल में ये इस तरह था, दाऊ, यानी ये शक्ल से इसमें बना दावा, और फिर क्या बना, दाऊ, ठीक है ना, दाऊ, यानी ये वाओ, मैं फिर से इसको इस तरह लिख देता हूं, अगर 2 मिनट के लिए फर्जन आप मान लें, ठीक है, फर्जी तौर पर आप मान लें कि ये अलिफ यहां पर है, क्योंकि दा से दा बनना चाहिए, ऐसे ही है ना, दा दावा से दा दा बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें इसको गौर से देखें, ठीक है, दा वू इस तरह था, दा वू, अब हम ये सोचे कि वाओ मुतहर्रिक है, मां कबल फतह है, तो हम इसको 2 सेकंड के लिए क्या मान सकते हैं, अलिफ मान सकते हैं। कायदा ये है कि जब ये सूरत पैदा हो जाए, दावू में आप इमेजिन करें कि एक अलिफ है, ठीक है, क्योंकि इसका जो पहला सीगा था इसमें क्या था, अलिफ था, तो आपको जो उसका पहला सीगा है उसको इमेजिन करना है कि इसमें क्या है, अलिफ है। तो वो कहते हैं सर्फ वाले के, कायदा आपको जो याद रखना है वो ये है कि अगर ये अलिफ की सूरत में यहां पर है तो आप इस अलिफ को ड्रॉप कर देंगे सबसे पहले, ठीक है, दा, मैंने ड्रॉप कर दिया, ऐसा ही है ना। और फिर वो कहते हैं कि अगर ये अलिफ की सूरत में था, अगर ये लेटर जिसको हमने कन्वर्ट किया ना वाओ से अलिफ, ये अगर अलिफ की सूरत में है तो फिर आइन के ऊपर जो आइनुल कलिमा है, जो सेकंड कलिमा है, इस पर जबर ही बाकी रहेगा, यानी ये लफ्ज बनेगा दाऊ। यानी अगर आप सोचे कि ये ओरिजिनली क्या था, देखिए मैं आपको थोड़ा सा फिर से दिखाता हूं, ये थोड़ा सा पेचीदा है, इसलिए आप गौर से देखें इसको। असल सूरत क्या थी, दा वू, इस तरह, दा वू, इसको हमने इमेजिन किया दा, और वाव पर साकिन है ना, वाव साकिन था ना पहले भी, हमने इसको ऐसे इमेजिन किया, फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि हम अलिफ को ड्रॉप कर देंगे, दो हरफ इल्लत इकट्ठा हो रहे हैं, दो हरफ इल्लत इकट्ठा हो रहे हैं, हम पहले वाले को ड्रॉप कर देंगे, दा, ये दाऊ। दाऊ। सर्फ के जो उलमा हैं वो कहते हैं कि अगर आपने अलिफ को ड्रॉप किया है, अगर आपने, गौर से सुनिएगा, अगर आपने अलिफ को ड्रॉप किया है तो फिर आइन के ऊपर जो पहला वाला था ना, जो यहां पर आइन था, इस पर जबर आएगा, जो कि पहले से ही जबर है, बात समझे। अगर आप जिस लेटर को ड्रॉप कर रहे हैं वो अलिफ है, तो उसके पहले वाले लेटर पर क्या आएगा, जबर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जी। अगर इस पर जबर नहीं है, सॉरी, अगर ये अलिफ को आप ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, कोई और लेटर है नाकिस, फेल नाकिस में, तो फिर इस आइन पर पेश आनी चाहिए, यही कायदा है। कायदा मैं फिर से कहता हूं, फेल माजी में, फेल माजी में जमा, वाउल जमा जिसमें आकर सीगा लगता है, ठीक है, जिसमें जमीर कौन सी लगती है, वाउल जमा की जमीर, इसमें आपको रूट लेटर को ड्रॉप कर देना है। हम यही कर रहे हैं ना, हम इस वाव को ड्रॉप कर रहे हैं,
इस वाव को हम ड्रॉप कर दे रहे हैं। अगर आप ये शक्ल और ये शक्ल को मैच कराएं, ये दोनों को मैच कराएं, ठीक है, हमने इस वाव को ड्रॉप कर देना है, पहला काम। और इस आइन पर जो इस वाव से पहले था, कौन सी हरकत लगानी है? अगर ये अलिफ की सूरत में हमने ड्रॉप किया है तो जबर, नहीं तो पेश। जी फिर से मैं कायदा बोलता हूं। फेल माजी में, नाकिस में, फेल नाकिस में, फेल माजी में अगर वाउल जमा की जमीर लगती है आखिर पर, तो आपको हरफ इल्लत को क्या करना है? ड्रॉप कर देना है, सबसे पहला काम। यानी आपको इसको ड्रॉप कर देना है, और आइन पर जो आइनुल कलिमा है, जो सेकंड लेटर है, इस पर कौन सी हरकत लगानी है? अगर आपने जबर अलिफ की सूरत में ड्रॉप अलीफ किया होगा है, तो हाँ, अगर आपने अलिफ की सूरत में ड्रॉप किया है तो जबर, नहीं तो पेश। ये अहम कायदा है, ठीक है, ये बहुत अहम कायदा है। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम अब यहां पे रुक जाएंगे, ठीक है, हम अब यहां पर रुक जाएंगे। रुक कर हम अब एक दूसरा सीगा लेंगे। हमने यहां तक किया ना, दा, दाल आइन वाव से, बाब नसरा से, दा, दावा और दाऊ। अब हम एक और दूसरा सीगा में देखते हैं कि जो हमने सीखा है वो हम कितने हद तक हमने समझा है। तो हम एक दूसरे सफर पे जाते हैं और एक दूसरा सीगा लेते हैं और उसमें वही अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने लेकर आया हूं रॉ, मीम और या। रॉ, मीम, या। रमा से, सॉरी, रमयुन से ये बना है। रम कहते हैं फेंकने को, किसी चीज को, ठीक है। तो इसको हमें बाब दरबा से लाना है। तो पहला हमारा सिगा जो है वो क्या बनेगा? रॉ, रामाया, रामा। या। या लेकिन आपको पता है कि वाव और या मुतहर्रिक हो, मा कबल फतहा हो, तो क्या हाँ बनता है? जी, हम अलिफ लगा देंगे और अलिफ लगा रोमा दें। हाँ, अब कायदा ये है कि सुलासी मुजर्रद में, एक खाली लिखने का कायदा मैं बता रहा हूँ, यानी हम इसको इस तरह लिखें या हम इसको इस तरह लिखें, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये असल असल मेरा जो है ना, कि इसको इस तरह लिखना है या अलिफ की सूरत में लिखना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सुलासी मुजर्रद में, सुलासी मुजर्रद में जिसमें सिर्फ 3 लेटर होते हैं और एडिशनल लेटर्स नहीं होते माजी में, राइट, सुलासी मुजर्रद आपको पता है ना। तो सुलासी मुजर्रद में जब आखिर पर या को अलिफ में बनाया जा रहा हो, अगर या को आपको अलिफ में बनाना है तो आप इसको इस शक्ल में नहीं लिखेंगे, आप इसको याए मकसूरा की शक्ल में लिखेंगे। रमा, गौर से सुनिएगा। फेल माजी में, फेल नाकिस में, सुलासी मुजर्रद में, यानी जिसमें एडिशनल लेटर्स नहीं होते, इसमें अगर आखिर पर या है, हरफ इल्लत या है, तो इसको अगर आप अलिफ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये किस सूरत में बनेगा? या मकसूरा के शक्ल में, इसको या मकसूरा कहते हैं। नहीं तो ऊपर जैसे हमने दा में देखा था, अलिफ हम सिर्फ लगा देंगे। बस ये फर्क है। ये हमें ये बताता है या मकसूरा के रूट लेटर में या मौजूद है। इस तरह भी आप सोच सकते हैं। बात आ रही है समझ में? यानी लिख हम जी अलिफ, सर ये अलिफ ही है, लेकिन ये अलिफ मकसूरा है, इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं, ठीक है। बस ये फर्क है ये अलिफ ही, लेकिन अलिफ मकसूरा की शक्ल में है। अच्छा, अब जब हम अगला सीगा बनाएंगे तो ठीक जैसे हमने वहां पे दा वा किया था, वाव की शक्ल में लिखा था, यहां पर भी हम इसे रमा या ही, या लिखे। रमा या, ठीक है, रमा या। वाजे है, देख लें आप, अगर आपको कंफ्यूजन है आप ऊपर मैच करा लें। दा, दावा, रमा, रमा या, ठीक है ना, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब अगला क्या है? रमा, रमा, रमा यू। रोमा वा नहीं, पहले पहले ओरिजिनल शक्ल को लिखते हैं, रमा यू, यही है ना, रमा यू है, दा, जी रोमा यू। लेकिन मैंने कायदा क्या बताया कि इस सीगे में जहां पर वावुल जमा की जमीर आकर लगती है, जमात वाले वाव की, तो इसमें हम क्या करते हैं?
हम हरफ इल्लत को ड्रॉप कर देते हैं, राइट? ड्रॉप करते हैं जी। ड्रॉप करते हैं। और हमने क्या कहा है कि ड्रॉप करने के बाद, यानी अगर हरफ इल्लत या है ना, तो हम या को ड्रॉप करेंगे। हाँ बोले आप। जी जी जी, ठीक। इसको ड्रॉप करने के बाद इसके पहले वाले लेटर पर, मीम पर अब कौन सी हरकत लगेगी, ये डिपेंड करता है कि या को हमने अलिफ की शक्ल में ड्रॉप किया है या कोई और शक्ल में ड्रॉप किया है। तो इसको भी हमने अलिफ की शक्ल में ही ड्रॉप किया है। देखिए यहां पर भी ये अलिफ ही था ना, जी ये जो था अलिफ ही था, तो ये भी सही है। ये रमाऊ बनेगा, रमाऊ। ठीक है, रमाऊ। जी 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 क्लियर सर। है? क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब एक और जी देख लेते हैं। अब एक और सीगा देखते हैं। मैं इसलिए ना हर हर सीगे के साथ ये चीज प्रैक्टिस करा रहा हूं, ताकि आपके जहन में कायदा व्यवस्थ हो जाए अच्छे से। ठीक है, अच्छे से ये बैठ जाए। अब एक और लेते हैं। बाब समया से, ठीक है, रिदा से ये आया है, यानी राजी हो जाना। रा, दौद और वाव, इससे बाब समया से आता है ये। बाब समया, बाब समया। तो पहला सीगा हमारा क्या बनेगा? रदीवा। रादीवा। र, दी, वा, रदीवा। अब क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? रादी। हाँ हाँ, वाव को अलिफ की जगह कन्वर्ट करना है। वाव को अलिफ में कन्वर्ट कर देंगे, क्यों? वाव मुतहर्रिक है। चले पहले इसको जरा सा वो देखते हैं। जी, वाव मुतहर्रिक है। मा कबल क्या है? जेर। जेर है। तो ये यह आएगा ना रादी। तो एक इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं रिवाइज करवा रहा हूं। अगर ये वाद पर अगर फतहा होता, जबर, तब ये अलिफ में कन्वर्ट होता। लेकिन हमने एक कायदा पढ़ा था कल्ब का, कि अगर वाव मुतहर्रिक, यानी वाव अगर आखिर पर आ रहा है, अगर वाव किसी फेल के आखिर में आ रहा है और इससे पहले कसरा हो, तो हम इसे या में कन्वर्ट करते हैं। या में कन्वर्ट करते हैं। ये कायदा हमने पढ़ा था। जी ठीक है, वाव आखिर पर हो और उससे पहले कसरा हो, तो हम इसे या में कन्वर्ट करते हैं। या में ये कन्वर्ट। रदिया बनेगा। इसी से हम कहते हैं ना रदी अल्लाह अन, सहाबा के लिए। तो ये इसी इसी से है, रदिया, वो राजी हुआ। ठीक है, तो ये रदिया बनेगा। फिर अगला सीगा भी इसी पैटर्न पर, रदी, रदी या, बिल्कुल, क्योंकि इसी को हम फॉलो करते हैं ना। एक मिनट मुझे दीजिएगा। जी सॉरी, कॉल आ गई। अच्छा, तो ये रदिया से रदी या, ठीक है ना? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। र, फिर अगला सीगा क्या बनेगा? रदी, यू। रदी यू। वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताएं कि यहां पर क्या होगा। इसमें या और वाव जो है वो हुरूफ इल्लत में से आ गए हैं हम्म, दोनों, तो या को ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, हमने कर दिया। अब रदीयू बन जाएगा। नहीं, और अगर नीचे जेर होगा, वाव आ गया, वाव से पहले नीचे जेर है तो पेश देंगे। हमने जो कायदा यानी हमने जो कायदा पढ़ा है उसको आप गौर, यानी रिमेम्बर करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें।
हमने कहा था देंगे। हम हरफ इल्लत को ड्रॉप करेंगे और इससे पहले वाले लेटर पर कौन सी हरकत लगाएंगे? वाव अ, की अगर जिस पेश। लेटर को हमने ड्रॉप किया है वो अलिफ की शक्ल में हो तो जबर, नहीं तो पेश। जी यही था ना कायदा? तो जी हमने इस या को जो ड्रॉप किया है ये अलिफ की शक्ल में ड्रॉप किया है या कोई और शक्ल में ड्रॉप किया है? हमने या की शक्ल में ड्रॉप या किया की है शक्ल इसको। में ड्रॉप किया है, इसमें या मौजूद था ना, तो जी इस पर तो इसीलिए पेश देंगे। इस पर, हाँ, इस ज़ाद पर अब ये कसरा नहीं लेगा, ये क्या जी लेगा? सॉरी, पेश लेगा। अब इसे हमें पेश रद्दू। में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा रबू। जी मैं ना इसके अंदर के सारी डिटेल्स में अभी नहीं जाना चाहता, उससे बड़े आप ना कंफ्यूज होंगे। मैं एक सिंपल कायदे के तौर पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ये कायदा अगर अप्लाई किया तो आप हमेशा सही सिगा बनाएंगे। तो कायदा सर क्या इसी है? से ही जी सर इसी से ये रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु निकला है। जी जी, वरदू अन, जी, और वो सारे राजी हुए अल्लाह से, यानी अल्लाह रज़ी अल्लाहु अन, अल्लाह उनसे राजी हुआ, और रदू, वो सारे राजी हुए अल्लाह से। सही है? यस सर। ठीक है, शुक्रन। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब एक और देख लेते हैं। अब ये इसको बोलते हैं ना कि ये क्या कहते हैं इसको, बोनस कह लें या गुगली कह लें। अब मादा दाल ऐन वाव है, ठीक है, और बाब इस्तिफाल से लाना है हमें। बाब किससे लाना है? इस्तिफाल से। इस्तिफाल से। ठीक है, तो बाब इस्तिफाल का माजी किस पैटर्न पर होता है, कौन बताएगा मुझे? इस्तफ़आला। इस्तफ आला, इस्तफ आला, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसका माजी बनता है इस्तफ आला, इस्तफ आला, ये इसका फेल माजी बनता है इस पैटर्न पर। तो तो अब हम इस पैटर्न पर इसको डालेंगे, इस इस तद आ आवा। हुआ, इस तद आवा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? इस्तदआ। इस तद आ, ऐसे लिखेंगे? जी क्यों? क्योंकि वाव जो है हरूफ इल्लत में से आया है और ये से पहले जबर की फतह वजह से इससे पहले फतह है, इसलिए अलिफ देंगे इसको। अच्छा, इसको इस तरह नहीं लिखेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कसरा नहीं है और या भी नहीं है। कसरा और या से ये डिसाइड नहीं होता। हमने सुलासी मुजर्रद के लिए अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि वाओ को या को जब आप अलिफ में कन्वर्ट करते हैं तो लिखते वक्त अगर वाओ को उस सुलासी मुजर्रद में अगर आप अलिफ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अलिफ की शक्ल में लिखेंगे, और अगर या हो रूट लेटर में जिसको आप अलिफ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप इसको अलिफ मकसूरा यानी इस शक्ल में लिखेंगे, राइट। तो अब हम सुलासी मुजर्रद में नहीं है, अब हम मजीद फी के अबवाब में है। इस्तफ आला है ना, इसमें एडिशनल लेटर्स हैं, फा आइन लाम के अलावा भी इसमें एडिशनल मजीद लेटर्स हैं। तो इस सूरत में हम क्या वही कायदा अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर वाव चुके हैं तो हम इसको इस सूरत में ना लिखकर ऐसे लिखें, या हम इसको सॉरी इस सूरत में लिखेंगे। तो मैं हेल्प कर देता हूं आप लोगों की। मजीद फी के अबवाब में आप हमेशा इसको अलिफ मकसूरा ही के शक्ल में लिखेंगे। आखिर पर जब ये आएगा तो चाहे ये वाव हो या हो, आप इसको अलिफ मकसूरा की शक्ल में ही हमेशा लिखेंगे, तो अलिफ की शक्ल में नहीं लिखेंगे जैसे नॉर्मल अलिफ लिखते हैं। क्लियर है? इसको इसी तरह लिखा जाता है, जी सर। इस्तदआ।
ठीक है, जब ये बन गया तो अगला सीगा इस तद आ इस्तदआ, दावा से क्या बना था, दावा से दा, और अगला सीगा दा वा, तो इसमें भी आप इसको अलिफ में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप इसे इस्तदआ कहेंगे, इस्तदआ। बात आ रही है समझ में? यानी इसी से बनेगा ना, इस्तदआ वा, एक अलिफ फिलुस नहीं लग जाएगा आखिर पर, ऐसे ही होगा ना। यही तो हमने सीखा है अभी तक कि हम इसमें अलिफ में कन्वर्ट नहीं जी। करेंगे। ठीक है, सेम कायदा होगा, कुछ भी आपको नहीं करना है, यानी कायदा कुछ भी अब चेंज नहीं होगा, सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। फिर अगला इस तद आ वू, यही है ना, इस्तदआवू, जी। इस्तदआवू, तो फिर इससे क्या बनेगा, इस तद क्या करेंगे, हर्फ इल्लत को ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप करेंगे और फिर ये देखेंगे कि जिस हर्फ को हमने उस ड्रॉप किया है वो अलिफ की शक्ल में था या कोई और शक्ल में था। क्या यहाँ पर अलिफ की शक्ल पर था? हमेशा इस सिगे को आपको देखना है। जी सर। या किस अलिफ शक्ल की में था? शक्ल, या की शक्ल में नहीं था, अलिफ की ये अलिफ शक्ल, मकसूरा है, अलिफ की शक्ल में। ये या नहीं है अलिफ आखिर पर, मकसूर है। अलिफ मकसूरा है, ठीक अलिफ। ठीक। तो इस वजह से आइन पर क्या आएगा, जबर पेश आएगी, आएगी। पेश पेश नहीं, जबर। अगर अलिफ को ड्रॉप किया है तो जी जी। जबर, अगर अलिफ जी नहीं जी। है तो फिर पेश। तो ये इस्तद आउ बनेगा, इस्तद आउ। आओ। ठीक है, अच्छा, तो ये मुझे सबसे पहले आप लोगों को ना जहन में बिठाना था, तो इस वजह से मैंने चार जो है ना रूट लेटर्स अलग अलग बाब से आपके सामने पहले इतने सीखों को पहले प्रैक्टिस कराया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला, अब वापस आ जाए सुलासी मुजर्रद में, दाल आइन वाव मेरा रूट लेटर्स है, बाब क्या है, नसरा। फिर क्या आता है, फ़ाअलत, दा आ वत, दा आ वत, इस तरह है ना, दा आ वत, दावत। जी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें मसला ये है कि इस सिगे में, खास इस सिगे में ये होता है कि आप, इस सिगे में क्या मसला था, इस सिगे में ये दो अलिफ जो थे जमा हो रहे थे, अगर हम इसको अलिफ में कन्वर्ट करे थे, राइट, दो अलिफ बन जा रहे थे, लेकिन यहां पर दोनों वीक लेटर्स थे। मसला एक ये भी था कि ये दोनों वीक लेटर्स थे, लेकिन यहां पर ये होता है कि अगर हम इसको अलिफ में कन्वर्ट करें तो ये ऐसी सूरत बनती है, दात, ऐसे दात, यानी अलिफ हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, ता पर हम साकिन खत्म कर सकते हैं, लेकिन इस अलिफ पर हमें मुश्किल हो रही थी, तो वो क्या कहते हैं कि आप इस अलिफ को ड्रॉप कर दें। यानी आप हरफ इल्लत को यहां से ड्रॉप कर दें, तो ये क्या बनता है, दाअत, यानी दावा, दावा, दाओ, और फिर दाअत, यानी इसमें हरफ इल्लत को ड्रॉप कर दिया जाता है, हरफ इल्लत को ड्रॉप कर दिया जाता है, दावा से दा, दावा, दाऊ, और फिर दाअत, हरफ इल्लत को ड्रॉप कर दिया जाता है। यानी ये जो ता और तानी से साकिना वाला है ना, इसमें हर जगह, हर बाब में आप हरफ इल्लत को ड्रॉप करेंगे फेल माजी में। ये कायदा आप नोट कर लें कि हरफ इल्लत को मुझे हर सूरत ड्रॉप करना है। तो इसमें सिर्फ दो ही लेटर्स दिखेंगे आपको, फा और आइन कलिमा, दाअत, वाओ जो है ये गायब होगा, या अगर सूरत में है तो ये भी, अगर ये हरफ इल्लत की यानी अलिफ या अलिफ की सूरत में है, यानी ये अगर ये अलिफ की सूरत में है तो ये ड्रॉप हो जाएगा, अगर नहीं तो ये ड्रॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अलिफ की सूरत में नहीं है, यानी वो साकिन नहीं है। बात आ रही है ना समझ में? क्योंकि ये अलिफ बन जाता है ना तो ये ड्रॉप हो जाता है, अगर अलिफ नहीं बन रहा तो वो ड्रॉप नहीं होगा। इसको भी देख लेते हैं, दाअत, ये यहाँ पर दाअत बना, अगला जो सीगा है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, रमा,
यत, रमायत, यही बनेगा ना, रमा से रमायत, ऐसे ही बनेगा ना, रमायत। और फिर चूंकि ये अलिफ की सूरत में है, अलिफ की सूरत में है, तो ये ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप होकर क्या बनेगा, रमत। रमत। ठीक है, अगला देख ले, ये क्या है, रादियत। अब इसमें ये या ड्रॉप होगा, ये ड्रॉप होगा, ये वाली रहे या, क्या ये या ड्रॉप किया जाएगा, सॉरी रादियत है ना, रादियत,